बात महाकुंभ में चुनौतियों के चक्रव्यूह की भी करते हैं। कल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में संगम नोज के पास बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। मंगलवार रात करीब 1 बजे हुए उस हादसे की भयावह तस्वीरें हमने आपको इसी शो में दिखाई थी। अब खबर है कि संगम नोज पर भगदड़ के करीब 1.5 से 2 घंटे बाद ही मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर फिर से दूसरी बार भगदड़ हुई, जिसके वीडियो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर है। यानी संगम नोज पर हुए हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। अगर लिया होता तो कुछ ही घंटों के अंदर फिर से ऐसा मंजर नहीं नजर आता। चश्मदीदों की माने तो इस हादसे में भी कुछ लोगों की जानें गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रशासन भगदड़ रोकने में नाकाम हो रहा है, तो फिर कैसे 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को बिना किसी गड़बड़ी के कराया जा सकेगा? क्या पुलिस और प्रशासन अगले बड़े अमृत स्नान के लिए तैयार है? क्या उसने एक के बाद एक हुई भगदड़ की 2 घटनाओं से कोई सबक लिया है? भगदड़ के बाद प्रशासन के सामने अब नई चुनौतियां क्या है? महावीर मार्ग पर दूसरी भगदड़ को लेकर लगातार जो जानकारी आ रही थी, उसके मुताबिक भगदड़ का समय रात करीब 3 बजे था, लेकिन सुबह करीब 9 बजे तक हालात भयावह बने रहे। लाखों की भीड़, जान बचाने की चुनौती और भगदड़ के बाद बेहद भयावह मंजर। मौनी अमावस्या पर रात 1 बजे भगदड़ में 30 लोगों की जान गई थी। लेकिन इस भगदड़ के बाद मेला क्षेत्र में एक और भगदड़ हुई थी। पहली भगदड़ अखाड़ा मार्ग पर हुई थी और दूसरी भगदड़ महाकुंभ मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर हुई। मौनी अमावस्या पर लाखों की संख्या में लोग संगम नोज की तरफ जाना चाहते थे, जबकि संगम नोज पर पहले ही भारी भीड़ थी। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग न आगे जा पा रहे थे और न ही पीछे। स्थिति बिगड़ती गई और लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे, जिसके बाद भगदड़ मचने लगी। वजह से यहाँ पर भीड़ बचनी इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। और लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग जा, लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी और एक तरफ भी बैरिकेडिंग नहीं था। लोग सिसक रहे थे, बच्चे रो रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और पुलिसकर्मियों की संख्या कम, जिसकी वजह से हालात कंट्रोल में नहीं आए। जिस जगह पर मौनी अमावस्या पर दूसरी भगदड़ हुई थी, उस जगह पर एक स्टोर था। लोग जान बचाने के लिए स्टोर में दाखिल हो गए। भीड़ की वजह से महिलाओं और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बेहोश हो रहे लोगों को पानी दिया गया, लेकिन पानी खत्म होने के बाद लोगों की सांसें उखड़ने लगी। स्टोर के अंदर ही कई महिला श्रद्धालु बदहवास हो गई थी। पुलिस लेट है, पुलिस नहीं आई थी टाइम से। 3 बजे से क्राउड 2 बजे से इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी। पुलिस टाइम पे नहीं आई थी। एक ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि यहाँ पे अभी भी हैं, और इन्होंने 4 बजे से लेके पूरा जब 2 बजे तक ये वहाँ पे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम हिम नोबडी वाज हियर। पुलिसकर्मी भीड़ में फंसे लोगों को गत्ते से हवा कर रहे थे ताकि लोगों को सांस आए, लेकिन लाखों की भीड़ में ये सब नाकाफी था। चश्मदीदों के मुताबिक इसमें कई लोगों की जान गई है। हालांकि प्रशासन ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। कुछ देर में स्थिति को तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन भगदड़ के बाद हालात बेहद भयावह थे। जूते, कपड़े, चप्पल, बैग जहां तहां पड़े हुए थे। कई लोग अपनों की तलाश में थे। हादसों को रोकने के लिए मेला क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 में करीब 15 टेंट जलकर खाक बन गए। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी है वहां पब्लिक नहीं थी।
जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। सवाल है कि इन हादसों को रोका क्यों नहीं जा रहा? तमाम इंतजामों के बाद भी हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या भगदड़ की दो घटनाओं और आगजनी से कोई सबक नहीं लिया गया? एक तरफ महाकुंभ में आस्था का सैलाब है और दूसरी तरफ भगदड़ के बाद 30 घरों में आंसुओं का सैलाब आया हुआ है। किसी ने अपनी मां को खोया है तो किसी ने अपने पिता को और किसी ने अपना बेटा। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ ने कई परिवारों को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया है, जो उन्हें अब जिंदगी भर परेशान करेगा। वहाँ चलते ही फिर धक्का हो गया, हमको नहीं पता, फिर बेहोश हो के सब 2:15 बजे एम्बुलेंस आई है, प्रशासन आया है। एक के घर से 4 लोग मरे हुए हैं वहाँ पर। उसको बहुत समझाया था बचाओ, लेकिन बोली नहीं 144 साल बाद तीरथ जाएंगे। बहुत बड़ी क्षति है, हम इसको सहन नहीं कर पा रहे हमारा परिवार। जने रहल लोग, एगो बेटी दामाद रहना, एगो हमार जेठानी रहली है। नहा के लौटल लोग तो भगदड़ में पड़ गई लोग, कचरा के मर गई लोग। बहू बेटा नातिन और उसकी माता दब गया, 2 आदमी के मौत। मौनी अमावस्या पर 2 बार भगदड़ होना, महाकुंभ मेला क्षेत्र में 2 बार आग लग जाना, जगह जगह ट्रैफिक जाम, ये सब व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ में व्यवस्था ठीक रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए। लेकिन क्या ये निर्देश 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान के लिए कारगर साबित होंगे? क्योंकि इसको लेकर जनता और प्रशासन दोनों के सामने चुनौतियों का पूरा पहाड़ खड़ा है। इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में 3 फरवरी को फिर करोड़ों लोगों के आने का अनुमान है। वजह है बसंत पंचमी पर होने वाला अमृत स्नान। भगदड़ के बाद चुनौतियां बढ़ी हैं, इसलिए यूपी सरकार से लेकर मेला क्षेत्र प्रशासन तक अलर्ट मोड पर है। कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। हर तरह के वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए रास्तों को वन वे किया गया है। प्रयागराज की सीमा पर ही वाहनों को रोका जा रहा है। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर 4 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। द्वार वाले इलाके में आप देखिए, हमारे बगल इस तरफ लोग जा रहे हैं और हमारे दाहिने साइड लोग आ रहे हैं। तो यानी कि वन वे व्यवस्था लागू है कागजों पर, लेकिन आप देखिए आना और जाना एक ही रोड से हो रहा है। प्रयागराज में ट्रैफिक डायवर्जन सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। यहाँ आसपास जगह जगह लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों के चक्के थमे हुए हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन से वैकल्पिक मार्ग से आगे जाना है। ट्रैफिक यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। लोगों की मुसीबत से पुलिस डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पैदल टहल रहा है और पूरी तरीके से व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए और मेला क्षेत्र या प्रयागराज से आने जाने के मार्गों पर यातायात न रुके। लेकिन तस्वीर इससे जुदा है। जिन साधु संतों पर पुष्पों की वर्षा हुई थी, उन्हें ही अब रोका जा रहा है। अखाड़े का मिट्टी का तेल लेके जा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। क्यों? अखाड़े का तेल लेके हाँ, क्या बोल रहे हैं? अग्नि अखाड़े वो मना कर रहा है। तो देखिए, सवाल ये है कि संत अगर कुंभ में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये देखिए, व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसको लेकर आज डीजीपी प्रशांत कुमार भी मेला क्षेत्र पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा योगी सरकार ने प्रयागराज के मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी को भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में उतारने का फैसला लिया है। 5 विशेष सचिव रैंक के अफसरों की तैनाती की गई है। प्रयागराज के चारों तरफ भारी भीड़ है। रास्तों पर जगह जगह जाम है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में वापस अपने घर भी लौट रहे हैं। प्रयागराज और डीडीयू रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। प्रयागराज के अलावा वाराणसी में भी लोगों का सैलाब आया हुआ है। रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद सबसे बड़ी चुनौती 3 फरवरी का अमृत स्नान है, जिसके लिए तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है।